तो जीतू पटवारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, एक और एफआईआर उनके खिलाफ हुई है। भिंड जिले के उमरी थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया को लेकर दरअसल बयानबाजी उन्होंने की थी। 5 दिन में तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है पटवारी पर। तो एक जो मामला था वो था इमरती देवी पर टिप्पणी करने का। इमरती देवी पर जब टिप्पणी की थी उस मामले में खुद इमरती देवी ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी SC/ST एक्ट के तहत। और अब भिंड जिले के उमरी थाने में भी जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया को लेकर जो बयानबाजी उन्होंने की थी उसको लेकर अब उनके खिलाफ ये एफआईआर हुई और 5 दिन में ये जीतू पटवारी के खिलाफ तीसरी एफआईआर है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी जुड़ रहे से बात करते हैं। नासिर, एक और शिकायत हुई है, एक और एफआईआर की गई है भिंड जिले के उमरी थाने में, क्या जानकारी? देखिए, वाकई में जीतू पटवारी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 5वें दिन में उनके ऊपर तीसरी एफआईआर है। इमरती देवी ने कल डबरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और आज देवाशीष जरारिया, जो कि भिंड दतिया लोकसभा सीट से BSP के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उमरी थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई है। 2 धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है, धारा 188 और धारा 123(4) के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो हालांकि ये तो दोनों धाराएं अवेलेबल है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने देवाशीष जरारिया के BSP से टिकट लेने पर चुनावी मैदान में जाने को लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप देवाशीष को लेकर लगाए थे, उसी को उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने ये आवेदन उमरी थाने में दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जीतू पटवारी की लगातार मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अब 3 एफआईआर मध्य प्रदेश में हो गई है। और ये खासी बात यह है कि अगर आप बता सकें कि देवाशीष जरारिया, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं भिंड लोकसभा सीट से, उनके खिलाफ टिप्पणी की थी, या टिप्पणी क्या थी जिसको लेकर मामला दर्ज किया गया, अगर आप दर्शकों को बता सकें। देखिए, जैसा कि देवाशीष का ये कहना है कि उन्होंने एक बयान मुझको लेकर दिया था कि देवाशीष, जीतू पटवारी का ये कहना था कि देवाशीष मेरे पास आया था, उसने कुछ डिमांड्स की थी और उसने साफ साफ कहा था कि अगर टिकट नहीं मिलता है या पैसों की डिमांड, इस तरह के कुछ अडगमेंट उनके ऊपर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर उसने चुनाव आयोग से शिकायत की और चुनाव आयोग ने उसके बाद उमरी थाने में जो आवेदन दिया उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। और नासिर, देवाशीष जरारिया वही है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और तुरंत बहुजन समाज पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना दिया। बिल्कुल खास बात, क्योंकि 2019 में ये 24 साल देवाशीष जरारिया की उम्र महज 24 साल की थी जब 2019 में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट भिंड दतिया लोकसभा सीट से देवाशीष जरारिया को बनाया था। लेकिन इस बार उनको टिकट ना देके फूल सिंह बरैया को टिकट दे दिया था, जिससे वो नाराज चल रहे थे। पार्टी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी करी। उसके बाद वो जो BSP के जो सुप्रीमो है मायावती, उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनको टिकट दे दिया गया था। और उसके बाद से लगातार उन पर गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही थी और उन्होंने साफ साफ कई मायनों में भी बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन उस मामलों को लेकर अब ये एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है जीतू पटवारी के खिलाफ। चलिए नासिर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। देवाशीष जरारिया, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ टिप्पणी की थी जीतू पटवारी ने और इस मामले में भी देवाशीष जरारिया की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है भिंड के सकरी थाने में। इससे पहले डबरा थाने में इमरती देवी पर जो टिप्पणी, उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो मुश्किलें जीतू पटवारी की कम नहीं हो रही है।